नमस्कार। अब तक बात होती थी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने की, तो बड़ा हंगामा होता था, मामला अदालतों तक पहुंच जाता था और बाद में सब कुछ सही निकलता था कि साहब जो भी बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है, गुंडे बदमाशों के जो अवैध कब्जे थे उन सबको हटाया जा रहा है, योगी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अचानक दिल्ली में बुलडोजर चलने लगा। दिल्ली में तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ तो अभी में नई नवेली रेखा गुप्ता जी बनी है मुख्यमंत्री। यहाँ पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? इसमें राजनीतिक लिहाज से कुछ लोग ये चर्चाएं फैलाने लगे हैं कि बीजेपी की सरकार जब भी आती है गरीबों को मारती है, गरीबों के घरों को तोड़ती है, बुलडोजर चलवाती है, ये करवाती है, फलाना करवाती है। मेरे पास तमाम तरह के फ़ोन आ रहे थे कि हर्ष जी आप तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा नज़दीकी से इन चीज़ों को देख रहे हो, इस बारे में हमें बताइए कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि जो 3 बड़े बड़े मामले अभी हाल ही में हुए हैं पिछले 15-20 दिन में अतिक्रमण हटाने के दिल्ली में, उनकी एक केस स्टडी की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है। तो साहब जो जानकारी निकलकर सामने आई है आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप लोग कहते हैं ना कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है जो वजह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें पहली जो केस स्टडी है मेरे पास वो है सरोजनी नगर मार्केट की। इसे लेकर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो बने कि सरोजनी नगर मार्केट को बर्बाद कर दिया गया, सारे छज्जे वगैरह जो आगे शेड लगे हुए थे दुकानों के सामने सब तोड़ दिए गए और ये बड़ा गलत किया गया। यहाँ की तो जो कस्टमर्स हैं वो 50% ही रह गए हैं, यहाँ के दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है। जब मैंने इसकी जानकारी निकाली तो दोस्तों ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई कि आप समझ नहीं सकते। अगर आप कभी सरोजनी मार्केट में गए हो तो आप जानते हैं कि वहां गाड़ी लेकर घुसना तो असंभव है, स्कूटर बाइक ई रिक्शा भी नहीं जा सकती अंदर। 4-5 फुट की एक रोड है, उसके किनारे दूर तक 3-4 लेयर में फुटपाथ वाले दुकानदार बैठे रहते हैं जो कपड़े और पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं। बड़ी लोकप्रिय मार्केट है, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही ये मार्केट शुरू हो जाती है और अब हमने भी और सब लोगों ने यहां पर बहुत सारी शॉपिंग की है। अब आप समझिए कि अगर 100 दुकानें हैं और उन 100 दुकानों के सामने 400 अवैध रूप से रेडी पटरी की दुकानें लग गई हैं तो ग्राहक तो ज्यादा आएंगे ही, और जब उन अवैध रेडी पटरी वालों को हटाया जाएगा तो ग्राहक तो कम होंगे ही। ये हो रहा है वहां पर एनडीएमसी ने मार्केट में जो अवैध रूप से दुकानदारों ने छज्जे निकाल दिए थे, आगे शेड डाल दिए थे और उनके नीचे फड़ पर फुटपाथ पर लोगों को अपनी दुकान के सामने बैठाने लगे थे और उन दुकानदारों से पैसे लेते थे कि मेरी दुकान के सामने अगर बैठेगा तो इतने 1000 रुपए मैं तेरे से लूंगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वहां पर 4-5 फुट की रोड रह गई थी, जबकि कागजों में सरोजनी नगर मार्केट की रोड 64 फुट चौड़ी है। आप समझ सकते हैं कि 64 फुट चौड़ी सड़क को 4 फुट सकरा कर दिया गया था, कोई वाहन तो आने का मतलब ही नहीं उठता। और देखिए दिल्ली में एनडीएमसी सबसे बड़ी बॉडी है, खासतौर से नई दिल्ली के इलाके में डेवलपमेंट का काम कराना, सौंदर्यीकरण का काम कराना इसका काम है और इसके पास तमाम कानूनी अधिकार भी हैं कि वो चाहे तो अतिक्रमण को अपने स्तर से हटवा सकती है, इसमें कोई कानूनी लफड़ा भी नहीं आता। 2 सप्ताह पहले इन दुकानदारों को नोटिस दिया गया था कि भैया अपने अवैध कब्जे हटवा लो। किसी ने नहीं सोचा, सबने सोचा कि यार इतने 40-50 साल से जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब निजाम बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं, चीजें बदली हैं, माइंडसेट बदला है, काम करवाने वाली सरकार बनती हुई नजर आई है और इस तरीके से सब पर बुलडोजर चला, तोड़फोड़ की गई। रात के समय हुआ जब सब दुकानें बंद हो जाती हैं, सबको क्लीन कर दिया गया और बताया जाता है एक अनुमान के मुताबिक 150 से 200-250 के आसपास ढांचे हटाए गए हैं जिन्हें हटाया जाना बहुत जरूरी था। यहां तो सारा बाजार ही रेडी पटरी पर लगा हुआ था। एक और दूसरा मामला है मद्रासी कैंप का। देखिए मद्रासी कैंप में अभी 2 दिन पहले ही इस तरह का काम हुआ। दक्षिण पूर्वी दिल्ली का जंगपुरा का इलाका है जो, वहां पर यह मद्रासी कैंप स्थित है। यहां पर एक 12 पुला का नाला है और यह 12 पुला का नाला 15-16 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में फैला हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है मुगल कालीन समय से है, उस समय का बना हुआ यह नाला है, लगभग 200, 300, 400 साल पुराना।
और इसके किनारे धीरे 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 साउथ इंडिया से आए लोग अवैध रूप से बसने लगे। किनारे पर एक मकान बना लिया, मकान के आगे शेड डाल दी, उसके सामने एक और झुग्गी बन गई उसके सामने। और सरकारों ने, यह बताया जाता है कि 1967 से 70 के आसपास यहां पर अवैध रूप से यह बसावट शुरू हो गई थी। किसी सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की। संजय गांधी ने जामा मस्जिद के सामने बुलडोजर चलवाया था 70 के दशक में, लेकिन यह मद्रासी कैंप तब भी बच गया था। अब यह गंभीर समस्या क्यों बनी, मैं आपको बताता हूं। गंभीर समस्या इसलिए बनी कि इस नाले को इस कदर ढक दिया गया है, इतना कवर्ड कर दिया गया है कि यह पानी को निकास ही नहीं कर पाता है। इसके बाहर की जितनी भी आबादियां हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, मार्केट हैं, सब में पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का फ्लो नाले की तरफ रहा ही नहीं। नाले को कूड़े कचरे से पाट दिया गया है, वहां पर साफ करने के लिए मशीनें नहीं पहुंच सकती। जब तक नाले के किनारे बसी सारी आबादी नहीं हटेगी, इसकी सफाई नहीं हो सकती। और ये ही अभियान चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह अभियान कोई अपनी मनमर्जी से दिल्ली सरकार ने नहीं चलाया है। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था, क्योंकि आपको ध्यान है कि 3 साल पहले दिल्ली में एक भयंकर बाढ़ आई थी। मॉडल टाउन और पता नहीं कितने इलाकों में जमुना का पानी घुस गया था, आईटीओ ब्रिज तक पहुंच गया था, कनॉट पुलिस की सीमा तक पानी पहुंच गया था यमुना का। यह हाल हुई थी बाढ़ में। तो 2023 में अब हाईकोर्ट जागती है, वो भी देखती है कि हो क्या रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2024 का मानसून आने से पहले पहले यह सारा काम हो जाना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, नाले की सफाई होनी चाहिए, जिससे कि पानी की निकासी हो सके। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से अरविंद केजरीवाल ने यह काम नहीं होने दिया। यह मामला अटका रहा, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने डिप्टी मनीष सिसोदिया को जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने का फैसला ले लिया था। हालांकि जंगपुरा से अभी चुनाव में हाल ही में मनीष सिसोदिया हार भी गए, लेकिन उसी वजह से उन्हें पता है, अरविंद केजरीवाल जानते थे कि उनके जितने भी वोटर हैं इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं मैक्सिमम, इनमें से अगर एक भी ईंट किसी की हटेगी तो फिर वोट नहीं मिलेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया और यह मामला इसी तरह से लटका रहा। 9 मई को, इसी साल 9 मई 2025 को कोर्ट ने एक विशेष आदेश दिया कि इसे तुरंत तुड़वा दो, वरना बारिश आ रही है। और बारिश सिर पर है, दिल्ली में तो रोजाना बारिश हो ही रही है। जल भराव के वीडियोस अब आम आदमी पार्टी वाले शेयर करने लगे हैं, आतिशी शेयर करती है कि देखिए बीजेपी की सरकार आई है फिर भी पानी भर रहा है। अरे भैया नाले तो खुलवाओ, नाले खुलेंगे तभी तो होगा, तुमने तो खुलवाया ही नहीं। ये हो रहा है दिल्ली में। और इसी के साथ साथ दोस्तों, ये विशिष्ट आदेश दिया कोर्ट ने कि इस पर तुरंत विध्वंस किया जाए, मद्रासी कैंप को हटाया जाए और जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको नरेला में फ्लैट दिए जाए। बताइए, एक तो अवैध कब्जा किया दिल्ली में आकर, अवैध मकान बनाए, दिल्ली में अतिक्रमण किया, गंदगी फैलाई, और अब इन लोगों को आप कह रहे हैं कि इनको मकान दो, विस्थापित करो। ये बड़ी समस्या है। अदालतें एक तरफ तो अतिक्रमण भी हटवाना चाहती हैं और दूसरी तरफ यह भी दिखाना चाहती हैं कि साहब आवास का अधिकार है लोगों का, वो बरकरार रहेगा। मतलब जो दिल्ली में आदमी ईमानदारी से रह रहा है, टैक्स पे कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसे तो मकान नहीं मिलेगा। वो तो बेचारा किराए के मकान में रहेगा, एक कमरे में पड़ा रहेगा परिवार के साथ। लेकिन इन अवैध कब्जा करने वालों को, अगर इनके अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं तो इनको मकान दो। दिल्ली में शादीपुर डिपो के पास एक कठपुतली कॉलोनी थी बरसों से, अभी 3-4 साल पहले उसे विस्थापित किया था, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय ही हुआ था। उन सबको फ्लैट दिए गए थे बनाकर। ये हाल है, बताइए। ईमानदार आदमी को मकान नहीं मिल रहा है दिल्ली में। आपने चोरी चकारी की है, अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो आपको मकान चाहिए, ये आपका कानूनी हक बन जाता है। 2015 में इस तरह का एक अधिनियम भी लाया गया था कि साहब लोगों को अगर आप हटा रहे हैं तो उनको आपको विस्थापित करना पड़ेगा, और इसके लिए झुग्गी झोपड़ी हटाने का एक कानून लाया गया था कि आपको उस कानून के तहत आपको पुनर्वास कराया जाएगा। तो यह है मद्रासी कैंप और जंगपुरा की कहानी। वहां पर 350 के करीब अवैध कब्जे हटाए गए हैं, अभी और हटने चाहिए। 189 इनमें से केवल ऐसे पाए गए जिन्हें पुनर्वास कराया जाना चाहिए। नरेला में इन्हें फ्लैट दिए गए हैं रहने के लिए।
अब ये शिकायतें कर रहे हैं फ्लैट में बिजली नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। एक दिन में नहीं हो सकता सब, सारी व्यवस्थाओं में समय लगेगा। इन लोगों की तो शिकायतें और भी हैं कि साहब 35 किलोमीटर दूर है नरेला यहां से, तो भाई क्या करें? क्या आपको मद्रासी कैंप में ही, वहीं नाले के किनारे ही मकान बना कर दें? ये सब व्यवहारिक दिक्कतें सरकार के सामने हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सोमवार को एक अभियान चलाया गया वजीरपुर में रेलवे स्टेशन और रेलवे की जो पटरी है उसके आसपास। आपको पता ही है कि पूरे देश में यही हाल है। रेलवे के किनारे तो जो जमीनें हैं वो अवैध कब्जों में दबी हुई हैं। सब जगह झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, स्टेशनों के पास झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये हटाई गई हैं और रेलवे ने अपनी जमीनों की मार्किंग की है, बाउंड्री वॉल बनवाई है, लेकिन कितनी जमीनों पर बाउंड्री वॉल बनवाई जाए? रेलवे की जमीन तो बिखरी पड़ी है सारे देश में, ज्यादातर पर अवैध कब्जे हैं। इस बारे में एनजीटी ने एक आदेश दिया था कि साहब यहां पर जो है सफाई रखने के आदेश दिए थे, यहां गंदगी नहीं होनी चाहिए रेलवे स्टेशन के पास, और यहां पर जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं इन सबको हटाया जाए। वजीरपुर रेलवे लाइन के पास सबको 2-2 सप्ताह पहले नोटिस दिए गए हटने के लिए, और इन लोगों का कहना है कि साहब हम तो इतने साल से रह रहे हैं। अरे भाई, आप इतने साल से अवैध तरीके से रह रहे हैं तो क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को रेलवे के नोटिसों के आधार पर दिल्ली में रेलवे लाइनों के किनारे बनी 48,000 झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए थे और कहा था कि इन्हें 3 महीने के भीतर हटाइए। 2020 में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब भी इसमें कुछ नहीं हो सका। हालांकि इसमें काम रेलवे को करना था, लेकिन वहां पे अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे आ जाते थे, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते थे। वोट बैंक पॉलिटिक्स हर जगह। और आपको मैं बता दूं कि 2015 में शकूर बस्ती रेलवे लाइन के पास भी इस तरह का एक अतिक्रमण हटाया गया था और उसी को मॉडल बनाकर ये अतिक्रमण अब हटाए जा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि दिल्ली में सारे रेलवे लाइनों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना चाहिए, आसपास एक अतिक्रमण नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी दुकान टपरी कुछ भी हो सबको हटा देना चाहिए। ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आप दिल्ली से बाहर निकलिए, रेलवे की बस्तियों के रेलवे लाइन के बगल में लोग उपले तक पाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जानवरों को बांधते हैं। हमने देखा था, सुना था कभी कि एक उपला एक्सप्रेस आया करती थी और सारे उपले उठाकर भर के ले जाया करती थी। बस इतनी ही कार्रवाई होती थी। इस देश में अवैध कब्जा करना, अतिक्रमण करना, इस पर तो मुझे लगता है क्योंकि कानून ही नहीं है, कोई सजा ही नहीं है, इसलिए लोग करे जा रहे हैं सालों से, दशकों से। बताइए, 60-60 साल से लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो मद्रासी कैंप में 60 साल से रह रहे थे। तो भाई अपना कोई डिग्री बैनामा दिखाओ जमीन का, अगर आप 60 साल से रह रहे थे तो। ये हकीकत है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में राजनीति चलती है और ये जितने भी कोर्ट्स के जितने भी आदेश आए हैं 2013 में 14 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, उसके बाद और अभी पिछले 4-5 सालों तक ये सारे के सारे आदेश आए हैं। कोई 15 में आया, कोई 17 में आया, कोई 20 में आया, कोई 25 में आया, इस तरीके से ये आदेश आए हैं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बताइए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, बीजेपी की सरकार ये कर रही है, तो बीजेपी की सरकार काम करना बंद कर दे। कोई भी काम ऐसा नहीं है इनमें से, जो मैंने आपको तीनों केस हिस्ट्री बताई है, कोई भी काम ऐसा नहीं है इनमें से जिसे कह सकें कि ये गलत हुआ है। कई दफा हो जाता है कि जैसे सरोजनी नगर मार्केट में 1-2 दुकानदारों के मैंने बयान देखे कि हमारा तो लीगल था और तोड़ने के चक्कर में हमारा भी तोड़ दिया। कई दफा ऐसे केस तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है वो लीगल थे और उनको तोड़ा गया है, इल्लीगल को ही तोड़ा जा रहा है। और दिल्ली में ये अभियान भाई कम से कम अगले 4-5 साल लगातार चलना चाहिए। दिल्ली की इतनी बुरी हालत है। जब कभी मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी ना, मेट्रो ट्रेन और मेट्रो के जो स्टेशन थे उसके आसपास सबसे साफ सुथरा इलाका होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह ई रिक्शा, रेडी पटरी वाले, फलाना ढिमकाना सबको बसा दिया। हर जगह तो आपको थूका हुआ मिलेगा, गंदगी मिलेगी। अब इसको कैसे साफ किया जाए, यह एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। देखिए, ये चीजें कहीं पर भी हो, देश के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण जब हटाया जाता है तो यह अलोकप्रिय होता है। जनता नाराज ही होगी इससे। जो वहां पर पीड़ित हैं वो आपके खिलाफ ही होंगे।
मद्रासी कैंप में जो मद्रासी रहते थे साउथ इंडिया के, तमिलनाडु की स्टालिन की सरकार कह रही है कि जो लोग अपने मूल वापस जिलों में आना चाहें आ सकते हैं, हम उनको बसाने में हेल्प करेंगे। अरे भाई, आपके तमिलनाडु में अगर रोजगार नौकरियां होती तो लोग दिल्ली में ही क्यों आते? आज कहने से इस बात को कोई फायदा नहीं। देखिए, ये जो सब समस्याएं हैं रातों रात पैदा नहीं होती, ये दशकों से बनाई गई समस्याएं हैं और इन सरकारों ने इन समस्याओं को पैदा किया। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने भट्टा बैठाया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने तो पूरी दिल्ली को वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते झोपड़ झप्पी में बदल दिया है। जगह जगह झोपड़पट्टियां, झुग्गियां, अवैध बस्तियां, बस यही होती चली जा रही हैं। लेकिन इस पर दिल्ली की वर्तमान सरकार को सख्त काम करना होगा, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका आपको वोट बैंक का नुकसान होगा या कुछ भी। आपको रियल में काम करना होगा और हर जगह बीजेपी की सरकारों के सामने यही चुनौतियां हैं कि जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो आपको करना है और उसमें आपका नुकसान भी है, लेकिन फिर भी आपको करना है। देखते हैं दिल्ली में यह अभियान चलता है या नहीं, खत्म होता है या नहीं, दिल्ली सुधरती है या नहीं।